अंडेस माउंटेन प्लेन क्रैश। बाहर का तापमान खून जमा देने पर उतारू था, तो पेट की भूख आंतों को जलाए दे रही थी। साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं था। जब भूख हद से बढ़ी तो अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना पड़ा। ये कहानी है 45 सर्वाइवल लोगों की। ये कहानी है एक प्लेन क्रैश, बर्फ के पहाड़, -30 डिग्री तापमान और 72 दिनों के संघर्ष की। उनकी जिंदगी और मौत के बीच चलती कशमकश की जंग की, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कहानी शुरू होती है लैटिन अमेरिका के एक देश उरुग्वे से। दिन था 12 अक्टूबर और साल 1972 का, जब उरुग्वे से एक प्लेन, फ्लाइट संख्या 571 उड़ान भरता है, जिसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर प्लेन में सभी 45 लोग सवार थे। इन्हीं में उरुग्वे की एक लोकल रग्बी टीम के खिलाड़ी भी शामिल थे। इन्हें चिल्ली जाना था। चिल्ली लैटिन अमेरिका में ही आता है। उरुग्वे और चिली के बीच एक और देश पड़ता है, अर्जेंटीना, जहां मौसम खराब होने के कारण इस प्लेन को लैंड करना पड़ता है। और फिर अगले रोज यानी 13 अक्टूबर दोपहर 3:21 पर प्लेन दोबारा से चिली के लिए उड़ता है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के ऊपर से उड़ते हुए नीचे एंडीज की पहाड़ियां थीं, अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं। डॉक्टर रॉबर्ट केनेसा तब मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे और शौकिया तौर पर रग्बी की टीम से खेलते थे। प्लेन में बैठी रग्बी टीम में केनेसा भी शामिल थे। सालों बाद नेशनल जियोग्राफिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि प्लेन अचानक नीचे की ओर जाता महसूस हुआ। कुछ देर बाद उनके बगल में बैठा एक यात्री बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता प्लेन पहाड़ की चोटियों से कुछ ज्यादा ही नजदीक उड़ रहा है? उस बंदे की आशंका एकदम सही थी। कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले ही प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। डॉक्टर कैनेसा को लगा शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि प्लेन क्रैश कर रहा था और कैनेसा बेबस थे। कोई कुछ कर सकता था तो वो था प्लेन का पायलट। लेकिन असलियत में सारी गलती वहीं से शुरू हुई थी, जब एक गलत फहमी के चलते पायलट को लगा कि वो एयरपोर्ट से एकदम नजदीक है, जबकि डेस्टिनेशन अभी 60 किलोमीटर दूर था। इस चक्कर में प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था, पायलट वहां से उसे काफी नीचे एंडीज की पहाड़ियों के एकदम नजदीक ले आया। और जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की। इसी हड़बड़ाहट में प्लेन स्टाल कर गया और सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराया गया और उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद प्लेन पहाड़ी पर फिसलता हुआ एक ग्लेशियर से टकराया, जिसमें उसके पंख और पूंछ दोनों पूरी तरह टूट गए थे और अब सिर्फ प्लेन की बॉडी यानी फ्यूसलाज बचा था। इनमें से 12 लोग तो उसी वक्त प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे, और जो जिंदा बचे थे उनके सामने थी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि वो लोग एंडीज की जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए थे वो इंसानी जिंदगी से कोसों दूर थी, जहां चारों तरफ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। ऐसे में बचाव दल सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही उन तक पहुंच सकता था और उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन बचाव दल के आने तक जरूरी था कि वो लोग अपने आप को जिंदा रख सकें, और इसके लिए सबसे जरूरी था अपने आप को ठंड से बचाना और खाने का इंतजाम करना। लेकिन एंडीज की पहाड़ियों में न कोई हरियाली थी और ना ही कोई जानवर। ऐसे में उन्होंने प्लेन से जो कुछ मिला उसे इकट्ठा कर लिया, जिनमें 8 चॉकलेट, 3 जैम के डब्बे, कुछ बादाम, कुछ खजूर, अंजीर और कुछ वाइन की बोतलें थीं। इस सामान से उन्हें तब तक काम चलाना था जब तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा उन लोगों ने सूटकेस और कुछ कपड़ों की मदद से बर्फ में एक क्रॉस और SOS का निशान बनाया, ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजरे तो इन्हें देख ले। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन गुजर गए। इस बीच कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। शायद इसकी वजह सफेद बर्फ में प्लेन का सफेद फ्यूसलाज का होना था, जिसे कोई भी प्लेन ठीक से देख न सका। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। बचा कुचा खाना भी अब खत्म होने लगा। कई लोग जो चोटिल थे उन्हें ताकत देना जरूरी था।
पानी तो धूप में बर्फ के टुकड़े पिघलाकर मिल गया, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। जब कई दिन बाद भूख सहन नहीं हुई, तो आखिर में उन्होंने वो चुनाव किया जिसे इंसानी समाज में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। प्लेन में मारे गए लोगों की लाशें पास ही बर्फ में दबी हुई थीं। किसी ने आइडिया दिया कि उन लोगों को खाया जा सकता है। आइडिया प्रैक्टिकल था, लेकिन इंसानी मांस का सुनते ही सबके मन में सिहरन सी दौड़ गई, खासकर तब जब ये लाशें उनके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की थीं। नेशनल जियोग्राफिक से बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट केनेसा बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्हें पता था कि इंसानी मांस या जानवर के मांस में टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब मांस काटने की बारी आई तो उनके हाथ कपकपा उठे। हालांकि जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करके एक दूसरे से एक वायदा किया। वायदा ये कि अगर किसी की मौत हो गई तो वो व्यक्ति भी यही चाहेगा कि दूसरे लोग उसका मांस खाकर अपनी जान बचाएं। अंत में यही किया गया। मारे गए लोगों का कच्चा मांस खाकर उन्होंने खुद को जिंदा रखा। सिर्फ 2 लाशों को छोड़ दिया गया, एक जो ग्रुप के एक सदस्य की मां थी और एक छोटा सा बच्चा जो किसी का भतीजा था। इस मांस के सहारे उन लोगों ने कई दिन गुजारे। रात को सर छुपाने के लिए प्लेन की बॉडी का इस्तेमाल किया और सीट की रुई निकालकर उसका कंबल बनाया। रात को कई बार ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि वॉशरूम करने बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने रग्बी की उन बॉल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें वो खेलने के लिए लाए थे। जिंदगी की मौत से जंग जारी थी, जिसे जीतने के लिए उन लोगों ने हर वो मुमकिन काम किया जो उस वक्त किया जा सकता था। हालांकि मुसीबत थी, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, और नई मुसीबत हिमस्खलन के रूप में आई, जब इसकी चपेट में आने से इस ग्रुप के 17 लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक और चोटिल शख्स ने दम तोड़ दिया। 11,800 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला पहाड़ जबरदस्त इम्तिहान ले रहा था। यहां तापमान रात को -30 डिग्री पहुंच रहा था और बचाव दल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। किसी तरह की मदद की उम्मीद भी उस वक्त टूट गई जब प्लेन के मलबे में इन्हें एक रेडियो मिला, जिससे वो लगातार खबर सुन रहे थे। इस रेडियो से उन्हें पता चला कि बचाव दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा था। हेलीकॉप्टर से एंडीज पहाड़ी के 100 से ज्यादा चक्कर लगाए गए, लेकिन जब कहीं भी प्लेन का कोई निशान तक नहीं मिला तो इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। प्लेन से बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर फंसे हुए 65 से ज्यादा दिन गुजर चुके थे। इस बीच कई और लोगों की मौत हो गई थी और अंत में महज 16 लोग ही बचे थे। और इन लोगों के जिंदा बचे रहने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि उनमें से कोई पहाड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाशे करके मदद लाने की कोशिश करे, जो बहुत ही जोखिम भरा काम था। फाइनली काफी सोच विचार के बाद 3 लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया, और ये 3 लोग थे नंदो पराडो, अंतोनियो टिंटिन और रॉबर्ट केनेसा। इन तीनों ने कुछ जरूरी सामान साथ लिया और सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर किस्मत से उन्हें पानी की एक धारा मिली, जिसे देखकर रास्ता मिलने की उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन दोनों ने अंतोनियो टिंटिन को अपने बचे हुए साथियों के पास वापस भेज दिया और खुद ये दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए 15,000 फीट का एक पहाड़ पार करना जरूरी था। उनके पास पहाड़ चढ़ने के उपकरण नहीं थे, न ही बर्फ पर चलने के जरूरी साजो सामान। प्लेन के टुकड़ों से जुगाड़ बनाकर उन्होंने कुछ जूते बनाए थे ताकि बर्फ पर चल सके। पहाड़ चढ़ना यानी जान को जोखिम में डालना था, लेकिन वापसी के रास्ते पर भी मौत पक्की थी। आखिरकार दोनों ने हर हाल में पहाड़ पर चढ़ने की ठान ली और बिना किसी उपकरण और खड़ी मशक्कत के बाद वो दोनों पहाड़ पर चढ़ गए और फिर मदद की तलाश में 5 दिन लगातार चलते हुए 63 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद अब उनके शरीर में ताकत का एक कतरा भी नहीं बचा था और वो दोनों निढाल होकर वहीं लेट गए। आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद दोनों को किसी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो दोनों ने देखा घोड़े के साथ एक आदमी भी है। वो उसकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने उसे समझाया कि उन्हें मदद की जरूरत है।
वो आदमी इन दोनों को अपने साथ अपने अधिकारियों के पास ले गया और सारी बात बता दी। ये सुनकर तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और बाकी बचे लोगों को बचा लिया गया। 72 दिनों तक निर्मम पहाड़ों पर चली जिंदगी और मौत की इस जंग में सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच सके थे। पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी थी। लोगों की नजर में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत। लेकिन फिर जल्द ही इस खबर ने एक स्कैंडल का रूप ले लिया। अचानक कहीं से अफवाह फैल गई कि भूख शांत करने के लिए इन लोगों ने अपने बाकी साथियों को मारकर खा लिया। ये झूठ था, जिसके पांव नहीं थे। फिर भी ये खबर ऐसे उड़ी कि चर्च ने भी इन लोगों की आलोचना कर दी। तब डॉक्टर कैनेसा ने ठान लिया कि वो इस घटना की सच्चाई सबके सामने पेश करेंगे। उन्होंने उन तमाम लोगों के परिजनों से जाकर मुलाकात की जो इस दुर्घटना में मारे गए थे और उनको समझाया कि असल में उन दिनों पहाड़ पर हुआ क्या था। डॉक्टर कैनेसा ने उन्हें चिट्ठियां भी दीं जो उन लोगों ने मरने से पहले लिखी थीं। डॉक्टर कैनेसा बताते हैं कि पूरी कहानी सुनकर लोगों ने उन्हें माफ कर दिया और कई लोग उनके गले से लगकर रोने लगे थे।